खबर मध्य प्रदेश के दतिया जिले से, जहां जिला प्रशासन की मनमानी का मामला सामने आया है। जी हम आपको बता दें, दतिया जिले के सेवड़ा तहसील के ग्राम मरसैनी खुर्द के निवासी सुरेंद्र सोनी ने जिला प्रशासन के कुछ अधिकारियों पर रंजिश के चलते गैर कानूनी तरीके से मकान पर बुलडोजर चलाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, सुरेंद्र सोनी का मकान रतनगढ़ माता मंदिर तिराहे पर निजी भूमि पर बना हुआ है, जिसकी सीढ़ियों को राजस्व विभाग के कुछ अधिकारियों द्वारा बिना किसी नोटिस के 9 अक्टूबर की रात्रि करीब 10 बजे चुपके से बुलडोजर के द्वारा तोड़ दिया गया है, जिसमें फरियादी का कहना है कि यदि मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लूंगा। माता रतनगढ़ वाली मंदिर पर अभी नवरात्रि का मेला भी चल रहा है, जिसके लिए प्रशासन के द्वारा जगह जगह वाहन पार्किंग बनाई गई है। वाहन पार्किंग कई ग्रामीणों की निजी भूमि में बनाई गई है, जबकि शासकीय भूमि पर जिला प्रशासन के संरक्षण में भू माफियाओं के द्वारा कब्जा किया हुआ है, जिन पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि प्रशासन किसी के मकान पर बिना कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर नहीं चला सकता। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिला प्रशासन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई है। फरियादी सुरेंद्र सोनी ने बताया कि उसकी निजी भूमि में उसका मकान बना हुआ है। उसने कहा, यदि मेरे मकान में जो सीढ़ी बनी है अगर वो अवैध रूप से बनी है तो उसको मैं खुद खड़े होकर तोड़वा देता, लेकिन यहाँ पर जिला प्रशासन के कुछ अधिकारियों द्वारा मुझे प्रताड़ित किया गया और मुझसे इनडायरेक्टली तरीके से पैसों की भी मांग की गई। आगे देखें आप इस रिपोर्ट में। नमस्कार साथियों, अभी हम मध्य प्रदेश के दतिया जिले के माता रतनगढ़ मंदिर के पास ये मरसैनी खुर्द गांव है, इस तिराहे पे खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं ये तस्वीर। ये मरसैनी तिराहा है और यहाँ से ये जो है रतनगढ़ के लिए रोड गया है और ये मकान बना है। जैसे कि हमें बताया गया है, ये मकान के मालिक हैं सुरेंद्र सोनी, जो कि मरसैनी खुर्द के निवासी हैं और इनके द्वारा हमें बताया गया है कि जिला प्रशासन के द्वारा इनके मकान के आगे जो जीना बना हुआ था, उस जीने को बिना किसी नोटिस के, बिना किसी आदेश के गैर कानूनी तरीके से रात्रि में करीब 10 बजे, और ये घटना जो है 9/10/2024 की है, रात्रि 10 बजे ये जो जीना है वो बिना किसी नोटिस के और छुप कर के इस जीने को तोड़ा गया, वो भी बुलडोजर के द्वारा तोड़ा गया। आप ये देख सकते हैं तस्वीरें, आप साफ तौर पे नज़र आपको आ रही हैं। ये यहाँ पर फरियादी ये खड़े हुए हैं और जैसे कि इन्होंने आरोप लगाए हैं कि प्रशासन के द्वारा इनसे जो है इनडायरेक्टली पैसों की भी मांग की गई है। और आप ये देख सकते हैं कि अगर इनका जो जीना अवैध रूप से बना हुआ था तो प्रशासन ने चुपके से बिना किसी शासकीय जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत रात्रि के समय बुलडोजर मकान पे जो जीना बना हुआ था उस पे चलाया। क्या ये सही है? अगर ये सही है तो कानून की कौन सी किताब में लिखा है कि किसी भी आम आदमी के मकान पर बिना कोई नोटिस जारी किए उनके मकान पर बुलडोजर चलाएं? क्या जिला प्रशासन कोर्ट है? क्या जिला प्रशासन कोर्ट बन गया है? क्या जिला प्रशासन के यहाँ कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है? अगर जिला प्रशासन ही कोर्ट है तो फिर सारे कोर्ट बंद हो जाने चाहिए। आम आदमी का रखवाला आखिर कौन होगा? शासकीय कर्मचारी या अधिकारियों को, प्रशासन को जो सैलरी है वो आम जनता के पैसों से ही, आम जनता के टैक्स से ही उनको सैलरी मिलती है और वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, ना कि पब्लिक को परेशान करने वाले। आप यहाँ देख सकते हैं तस्वीरों पे साफ तौर पर, अगर ये इलीगल था तो फिर जिला प्रशासन दतिया ने कौन सा जो है लीगली काम किया है? अगर उन्होंने लीगली काम किया है तो फिर नोटिस क्यों नहीं दिया? अगर इन्होंने कोई इलीगल काम कर रहे थे तो इनको सूचना क्यों नहीं दी गई? और बिना बताए चुप करके रात्रि के समय किसी राजनेता के दबाव में आकर के इनके मकान पे, जीने पे
बुलडोजर चला दिया गया। और हाल ही में जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की है कि सुप्रीम कोर्ट के बिना आदेश के किसी भी मकान पर बुलडोजर नहीं चला सकते। बुलडोजर जब ही चल सकता है जब कोई बड़ी घटना उस जगह से घटित हो सकती है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है उस बिल्डिंग से, या कोई जनहानि हो सकती है, तब वहाँ पर बुलडोजर चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात कोई भी नहीं थी, लेकिन इनके मकान के जीना पर बुलडोजर जो है दतिया जिला प्रशासन के द्वारा चला दिया गया है। और इन्होंने अपील की है सरकार से कि हमारे साथ न्याय हो, अगर ऐसा नहीं होगा तो ये सारा परिवार आत्महत्या कर लेगा। मैं सुरेंद्र सोनी ग्राम मरसैनी खुर्द का रहने वाला हूँ और मेरा मकान मरसैनी किराए पे रतनगढ़वाड़ी मंदिर पे रतनगढ़वाड़ी रोड पे मेरा मकान ही बना है। इस पे रात में प्रशासन ने जबरन रात के 10 बजे बुलडोजर चलाया है। यहाँ पे जीना तोड़ दिया गया है। ना हमारे पास कोई नोटिस है, ना हमारे पास कुछ मतलब कोई चीज़ नहीं दी गई और जबरन आके तोड़ दिया गया। कोई रात्रि 10 बजे कल की घटना है 9/10/2024 की। किसी राजनेता के कहने पे ये किया गया है कि पैसे ले दे के किया गया है, ये भगवान जाने। मैं तो मैं मध्य प्रदेश शासन से ये अपील कर रहा हूँ कि मेरे साथ न्याय हो, और न्याय नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूँगा परिवार सहित। और अगर कहीं मेरा जीना कहीं गलत लगा है तो शासन ने दिन में तोड़ना था, ना हमारी नाप तोल की। हमारा पीछे खेत है, वो भी हमारा रकबा कम हुआ। 2015 में रोड बना था तो उसमें भी हमारी ज़मीन गई है, तो हमारा रकबा तो नाप नहीं रहे हैं। ऊपर से हमारे ऊपर ज़बरदस्ती दबाव बना के प्रशासन के किसी अधिकारी ने भी हमको फ़ोन किया कि आप मिल लो या ये कर लो, समझ रहे। तो अगर कहीं मेरा मकान अवैध है तो उसको तोड़ा जाए, आप नाप तोल करवाया जाए। पैसों की जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से आपसे कोई बात की गई क्या? फोन आया मेरे पास और रिकॉर्डिंग है हमारे पास। तो अब आप क्या चाहते हैं? आप बस मैं तो सरकार से यही चाहता हूँ कि मेरे साथ न्याय हो। न्याय ना हुआ तो बच्चों शायद हम यहीं आत्महत्या कर लेंगे। सुरेंद्र सोनी श्रीमान जी माँ रतनगढ़वाड़ी देवी के मंदिर के मेला के लिए मैं जितना भी सहयोग बनता हूँ उतना सहयोग करता हूँ। उसके बावजूद भी प्रशासन के कुछ अधिकारियों द्वारा ज़बरदस्ती मेरे खेत में पार्किंग बनाई गई और हमको ही टारगेट पे है, हमको ही टारगेट किया जा रहा है। उधर जीना तोड़ दिया गया, ना हमको कोई सूचना दी पार्किंग की, ना हमसे सहमति ली, ज़बरदस्ती पार्किंग बनाई गई है। ये हमारा 4.5 बीघा का नंबर है, दूल्हादेव महाराज के पास में है। सहयोग कर रहे थे, पार्किंग ज़बरदस्ती बनाई गई थी, उसके बावजूद भी हम फिर भी सहयोग कर रहे थे, उसके बावजूद हमारा जीना तोड़ दिया गया। हमारी जो खेती है जमीन है वहाँ में तो पार्किंग बना है सरकार, और जो मध्य प्रदेश शासन की जमीन है वहाँ में खास लोगों को कलेक्टर या प्रशासन उनको दिए हुए वो खेती कर रहे हैं, और जबकि हाई कोर्ट से वो मुकदमा हार गए जो खेती कर रहे हैं, उनको तो वहाँ में दाएं हैं खेती करा रहा है, ट्यूबवेल लगे, ड्रिप रखी है, अब लोगों की जमीन कुचल रहा है अवैध में। पार्किंग शासकीय भूमि में होने थी, लेकिन प्राइवेट भूमि में बना है।